बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल F25P AVR पर। तो फ्रेंड्स, ये सेल्फ एक्साइटेड प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है। इसको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी ये ड्राइंग देखें तो ये इसको जो पहले नंबर पर यहाँ पर दोनों जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई है जो हमने जनरेटर के एक फेज़ और न्यूट्रल से देनी होती है। और ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी जो है जो एक्साइटर फील्ड्स को जो हमारी वायर्स जो एक्साइटर से आ रही होती हैं F1 और F2, वो F1 जो है वो पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे लगती है हमारी, जो F2 वो हमारे एक्साइटर स्टेटर की नेगेटिव वायर होती है, वो हमने नेगेटिव पर लगानी होती है। और ये इस साइड पे लिंक्स हैं, ये 220 और 110 के लिए ऑप्शनल है। सेंटर वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन है। आपने 220 पे अगर इस AVR को यूज़ करना है तो जो हमारे ऊपर वाले दोनों टर्मिनल आपने आपस में जंपर करने होंगे। और अगर 110 पे यूज़ करना है तो ये नीचे वाला जो टर्मिनल है इसके साथ सेंटर वाले टर्मिनल को जंपर करना होगा। यहाँ पर आप वेरिएबल लगा सकते हैं, 1 किलो ओम की वेरिएबल लगा सकते हैं। ये इधर हमारी जो वेरिएबल्स हैं ये लो फ्रीक्वेंसी सेटिंग की है और स्टेबिलिटी की है ये सेंटर वाली, और ये वोल्टेज एडजस्ट की है। और ये हमारे पास AVR है। ये इधर आप जो है 1 किलो ओम की वेरिएबल लगा सकते हैं, जो पोटेंशियल मीटर है जिससे आप वोल्टेज प्लस माइनस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पैनल पर ये वेरिएबल लगाकर। तो ये इसकी जो सप्लाई है उसको आप ऑप्शनल है 110 या 220 दोनों के लिए इस AVR को यूज़ कर सकते हैं। ये जंपर आपने इसके ऊपर लगाना होता है, या हमने 220 वाली साइड पर दोनों टर्मिनल्स पर हमने ये जो जंपर है वो लगाया हुआ है। हम 220 सप्लाई पर इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर 110 पर इस्तेमाल करना हो तो ये जंपर निकाल कर ये दरमियान वाली और ये दोनों ये वाली वायर जो टर्मिनल्स हैं हमारे, इनको हम आपस में जंपर करेंगे और फर्स्ट वाला जो है खाली कर देंगे। तो ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है F25P। और ये 220 वोल्ट AC जी हमने जनरेटर के जो हमारे मेन स्टेटर से हमने कंट्रोल वायर्स उठाकर यहाँ पर लगानी होती हैं। ये हमारे 220 वोल्ट मेन स्टेटर से आते हैं। और ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये F1 हमारी पॉजिटिव एक्साइटर स्टेटर की जो वायर आ रही होती है, ये F2 हमारी नेगेटिव होती है। उसके बाद बात कर लें तो ये आपने जो है ये वाली जो वेरिएबल है अंडर फ्रीक्वेंसी की वेरिएबल, लो फ्रीक्वेंसी की वेरिएबल, इसको आपने नहीं छेड़ना होता, ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड होती है। स्टेबिलिटी की वेरिएबल ये इस वेरिएबल को आपने दरमियान में मिड में कर लेना होता है। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चेक करके दरमियान में कर लेना होता है। ये हमारी वोल्टेज की वेरिएबल है। स्पेशली हमें इस वेरिएबल पर काम करना होता है जब भी हम किसी जनरेटर पर AVR को रिप्लेस करें या नया AVR किसी भी मोटर पर अल्टरनेटर पर इंस्टॉल करें। हमने जब भी किसी अल्टरनेटर में AVR को इंस्टॉल करना होता है तो ये जो वेरिएबल है ये आपने मिनिमम पे कर लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज इसको मिनिमम पे कर लेना है। और जनरेटर में AVR लगाकर जनरेटर को स्टार्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ से वोल्टेज पूरे करने हैं। आप इसको मिनिमम पे 0 पे भी रख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। और आपने ज़्यादा इसको क्लॉकवाइज नहीं करना कि आप जनरेटर स्टार्ट करें और आपके वोल्टेज एकदम से ज़्यादा हो जाएं अल्टरनेटर के। आपने जनरेटर स्टार्ट करने के बाद यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा करने हैं और जनरेटर स्टार्ट करने के बाद ही आपने वोल्टेज पूरे करने हैं। अगर वोल्टेज 400 या प्लस माइनस जिस जगह पर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने वहाँ पर वोल्टेज एडजस्ट कर लिए हैं और वोल्टेज में कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन है, वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आप स्टेबिलिटी की वेरिएबल को जो माइनर सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करके जिस जगह पर आपके वोल्टेज एडजस्ट हों, सही से आपके वोल्टेज सेट हो जाएं, वहाँ पर आप इसकी स्टेबिलिटी की वेरिएबल को लॉक कर दें। अब वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी की वेरिएबल को छोड़ दें। तो फ्रेंड्स,
ये एक यूनिवर्सल AVR है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इस AVR को अल्टरनेटर पर लगाने का कार को सीखा कि हम जनरेटर पर किस तरीके से AVR को इंस्टॉल कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।